हेलो गाइस। आज की वीडियो में अपन सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी। ये हमारे प्लेलिस्ट का हमारी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें अपन सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हाट इज एफईजी। सो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आता है किसके अंडर? ऑर्डर ब्लॉक आता है एसएमसी के अंडर। सो व्हाट इज एसएमसी? व्हाट इज एसएमसी? एसएमसी स्टैंड्स फॉर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स, फॉर एग्जांपल बैंक्स एंड बड़े बड़े फर्म्स जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे बाय करते हैं, तो वो आता है एसएमसी के अंडर में। तो अपन ये देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जब प्राइस आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाता है, तो इसी के बीच में ये जो लोज होते हैं, ये जो लोज होते हैं, तो इसी में कोई ना कोई बैंक या कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंटर करते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस सडन मूवमेंट करता है अपसाइड के लिए एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। तो अपन ये देखते हैं, सबसे पहले अपन सीखते हैं कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है मतलब क्या होता है। ये देखो, जब भी प्राइस अपसाइड जा रहा है, ओके, जब भी प्राइस अपसाइड जा रहा है, तो जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जो प्रीवियस हाई को नया हाई ब्रेक करता है, उसे बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसे बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि पिछला स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इसने नया स्ट्रक्चर बना दिया। और वैसे ही यहाँ पर भी अपन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी पुराना हाई इसने ब्रेक किया और नया हाई बना दिया, तो ये भी हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा ही सेम होता है सेलिंग साइड के लिए। सेलिंग साइड में भी मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है एंड ये हो गया। तो यहाँ पे भी सेलिंग साइड में क्या हो गया, सेलिंग साइड में देखो, ये लोअर है, लो है, ये लो है, तो सेम इसका ऑपोजिट रहेगा। दिस इज फॉर बुलिश, ये बुलिश है अपना, एंड दिस इज बेयरिश। ये बाइक साइड के लिए है एंड ये दूसरा वाला सेल साइड के लिए। तो ये अपना लोअर लो जब ब्रेक होता है, तो उससे बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द सेल साइड। ये देखो, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द सेल साइड। यहाँ पे भी सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया सेल साइड पे। अब इसी के बीच में आप देखोगे कि बीच में मार्केट एक ऐसा आपको जोन मिलेगा, जिस कैंडल के बाद एक सडन अप मूवमेंट आया है, जिस कैंडल के बाद एक सडन अप मूव आया है, उससे बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। उससे बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक, और उसी ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करते हैं, उसी ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। तो ये हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक। और वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, वैसे यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। सेल साइड में भी सेम होता है, सेल साइड में भी सेम होता है। जैसे ही प्राइस पिछले लो को ब्रेक करती है, यहाँ से पिछला लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। सेम यहाँ पे पिछले लो को ब्रेक किया, नया लो बनाया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक। तो उसे भी अपन एक बार मार्क कर लेते हैं जल्दी से। देखो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक और मिल जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट इज सिंपल। जैसे ही नया हाई ब्रेक होता है, जैसे ही नया हाई ब्रेक होता है, मतलब पुराना हाई को नया हाई ब्रेक करता है, तो वहां पे आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। जहां पे भी नया हाई बनता है, पुराना हाई ब्रेक होता है, तो वहां पे आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। सेम फॉर द सेल साइड, जहां पे भी पुराना लो ब्रेक होता है, वहां पे आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। जहां पे भी पुराना लो ब्रेक होता है और नया लो बनता है, वहां पे आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक के आपको मैं थोड़े से अब एग्जांपल्स दिखाता हूँ। उससे पहले आपको मैं बताता हूँ अब एफईजी क्या होता है। सो एफईजी इज बेसिकली, आपको एक कैंडल दिखेगा, देखो,
यहाँ पे मैं एक कैंडल बनाता हूँ, देखो ये रेड कैंडल बना देता हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन, फिर वापस से ग्रीन बनाता हूँ, और फिर वापस से ग्रीन बनाता हूँ। देखो ऑर्डर ब्लॉक अपना क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक जो पुराने हाई को ब्रेक करता है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सो मतलब यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। ये कैंडल जिसके बाद जिसके बाद ये बड़ा मूवमेंट आया, जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा था, देखो यहाँ पर अपन ने देखा था जो कैंडल के बाद बड़ा मूवमेंट आया उसे बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी जो कैंडल के बाद बड़ा मूवमेंट आया उसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये कैंडल के बाद बड़ा मूवमेंट आया तो ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। और यही कैंडल के बीच में आप ये जो गैप देख रहे हो, ये देखो ये गैप जो दिख रहे हो आप, इसी को बोलते हैं हम एफ वी जी, इसी को बोलते हैं हम एफ वी जी। तो एफ वी जी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप, जो कि गैप रहता है दो कैंडल्स के बीच में, उससे बोलते हैं हम एफ वी जी। और इसी को आप इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इम्बैलेंस। तो ये कब बनता है, जब कोई बड़ा एक साथ ऑर्डर पंच करता है। जैसे बड़ा ऑर्डर पंच करता है तो फटाफट से आप समझो, एग्जांपल आपने 1000 एक साथ बाई किया तो फटाफट से ऊपर जाएगा। तो फिर मार्केट क्या करेगा, वो जो रिमेनिंग यहाँ पे ऑर्डर है जिन्होंने छोटे छोटे अपन जैसे छोटे लोगों ने ऑर्डर यहाँ पे डाल के रखा था, तो धीरे धीरे नीचे आएगा और यहाँ पे लेगा और फिर वापस से ऊपर पुश कर देगा। तो ये होता है एफ। तो यहाँ पे जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ है तो वो ऑर्डर ब्लॉक अपन वैलिड कर देते हैं। तो अपन देखो यहाँ से भी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं एफ। तो ये हो गया अपना एफ। तो आप देखोगे बार बार हमेशा ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे एफ भी रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एफ कैसे काम कर सकता है। एफ में ये देखो, एफ ये हायर हाई बना रहा है बुलिश बाय साइड में, तो ये आपका रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आपका रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, एंड सेम उसी के ऊपर रहेगा आपका एफ। ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसके ऊपर रहेगा एफ। यहाँ पे यहीं पे कहीं पे रहेगा आपका एफ। आपको बहुत सारे सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे एफ नहीं रहेगा, खाली ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, और यहाँ पे खाली एफ रहेगा ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, एक में खाली एफ रहेगा और एक में खाली ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो आपको ऐसे भी दिख सकते हैं। अब अपन थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं एफ और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो गाइज ये है एक एग्जांपल बाय साइड के लिए। अब इसमें देखो, आप देखोगे प्राइस का हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पर देखोगे प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे हुआ है, ये देखो यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब इसी को अपन देखें तो अपन देख सकते हो कि कौन सी कैंडल के बाद में बड़ा मूवमेंट आया, कौन सी कैंडल के बाद बड़ा मूवमेंट आया। तो आप ये देख सकते हो, देखो ये कैंडल के बाद बड़ा मूवमेंट आया, तो हम इसे मार्क कर लेंगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम मार्क कर लेंगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो चलो मार्क कर लेते हैं इसे। तो ये अपना बन गया ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके ऊपर क्या एफ है, या इसके ऊपर एफ है, हाँ देखो छोटी सी एफ भी है, तो ये एफ को भी मार्क कर लेते हैं अपन। अब अपने को ट्रेड लेनी है यहाँ पे, या तो आप ऑर्डर ब्लॉक से ले सकते हैं या तो एफ से लेते हैं, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से लेने के लिए। तो ऑर्डर ब्लॉक से लोगे तो ये देखो, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के पीछे भी विक्स है, तो अपन उसको भी कवर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, और उसके लो के नीचे अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ से देखो कि पहला टारगेट होता है अपना हमेशा 1:2 का, बट यहाँ पे अपना प्रीवियस हाई लेके चलेंगे।
तो प्रीवियस हाई अपने को 1:, ऑलमोस्ट 3 दे दिया। फिर बाद में आप मेजर हाई लेके चल सकते हो, जो कि मैं मेरा सेकंड टारगेट होता है 1:4 का। तो देखो मेजर टारगेट भी पूरा हो गया। कितनी कैंडल में हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में, सिर्फ 7 कैंडल में आपको 900 पॉइंट मिल गया। तो ये कमाल है ऑर्डर ब्लॉक का गाइस। सो ये है एफवीजी का एग्जांपल। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस आ रही है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, और इससे पहले ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनेगा? एक कैंडल जिससे पहले बड़ा मूवमेंट है ये। तो अगर आपको कभी ऐसे विक्स मिले नीचे, ऐसी विक्स मिले, तो आप हमेशा उनको भी कवर करोगे, उनको भी कवर करोगे, और फिर वो आपका परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक आएगा। फिर इसको आप परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। तो अगर कोई कैंडल है, समझो फॉर एग्जांपल ऐसी कैंडल है, एंड उसके पीछे वाली ग्रीन है, आप ग्रीन है या कोई भी कलर की है, बट नीचे विक्स है, जैसे ऐसे विक्स है, तो आप विक्स को भी कवर करोगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे विक्स थी, तो उससे भी हम कवर करेंगे। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब पर यहाँ पे एफ आपको दिखेगी नहीं, बहुत छोटी सी एफ है, बहुत छोटी सी एफ है। तो पर आप देखोगे तो यहाँ से भी प्राइस अपसाइड गई है, यहाँ से भी प्राइस अपसाइड गई है। यहाँ पे टैप किया और नया हाई बनाया, देखो नया हाई बनाया, और उसके बाद एक और आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके बाद एक और आपका छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना। ये आपका एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो। बट इसमें एफ बड़ी है, इसमें एफ बड़ी है, तो अपन एफ मार्क कर लेंगे। पर एफ मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ये, और थर्ड कैंडल हमारी है ये। मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये थर्ड कैंडल है और ये फर्स्ट कैंडल है। तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम एफ। तो ये एक एफ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफ से ही टच करके मार्केट अपसाइड चला गया। यहाँ पे एफ से ही टच करके मार्केट अपसाइड चला गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसी पैटर्न मिले आपको, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हायर लो, और हाई हाई, तो आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट ये जो एफ है, एफ से भी जा सकता है और ऑर्डर ब्लॉक पे टच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ये सिनेरियो में मार्केट नीचे आया, बट एफ से ही टच करके ऊपर चला गया, तो ऑर्डर ब्लॉक पे टच ही नहीं किया। तो ऐसे भी आपको सिनेरियोज मिल सकते हैं। तो एक आप एफ पे ट्रेड कर सकते हैं, एंड एक आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था एफ का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एफ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसमें आप टारगेट क्या रखते हैं? इसमें आप टारगेट रखते हैं, अगर एफ से लेते हैं तो प्रीवियस है, और स्टॉप लॉस रहता है आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। प्रीवियस है 1:2 नहीं मिला, तो 1:2 आप रख लो, 1:2 यहाँ पे देखो मिल गया, और ऊपर तक आप इसमें मैक्स टू मैक्स 1:4 तक रख सकते हैं। तो 1:4 यहाँ पे हो गया मेरा 1:4। तो इसमें हमेशा आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, एंड आपका लॉस कम होता है। लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि अपना आर हमेशा ज़्यादा रहता है। तो आप, तो आई होप कि आपको एफ भी अच्छे से समझ आया होगा। ये था एग्जाम्पल एफ का। और अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ, तो फिर आपके लिए ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो गाइज ये है एक सेल साइड का एग्जाम्पल, ये है एक सेल साइड का एग्जाम्पल। तो इसमें देखेंगे सेल साइड में अपन ने क्या सीखा था। सेल साइड में सीखा था कि जब मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर लो बनाते जा रहा है, तो अपने को एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे से एक ये प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है, एंड उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, नया लो बना है।
यहाँ पे भी नया लो बना है, तो उससे बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहीं पे अगर आप देखोगे, यहीं पे अगर देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये एक लो जो था प्रीवियस लो वो ब्रेक हो गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि जो कैंडल से पहले, यहाँ पे क्या देखा था अपन ने, जो कैंडल से पहले एक बड़ा मूव आया उसको पकड़ना है। क्या ये कैंडल से पहले बड़ा मूव आया? आया। ये कैंडल से पहले भी बड़ा मूव आया, तो ये था इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ये देखोगे आप तो ये था इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो, ये कैंडल के अंदर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इंटरनल। अब आप चलो इसको मार्क कर लेते हैं, अपन इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। एंड एफवीजी क्या होता है? एफवीजी होता है जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप रहता है, उसको हम बोलते हैं एफवीजी। तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप, ये हो गया आपका एफवीजी। तो देख सको आप, अगर एफ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस नहीं आया, तो मैंने ये भी बताया था कि बहुत बार ऐसा होगा कि एफवीजी से ही चले जाएगा। कि जैसे अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था बाय साइड के, तो इसमें सेलिंग साइड में आपको ये देखो यहाँ से एफवीजी से ही, यहाँ पे एफवीजी से ही प्राइस वापस नीचे चला गया। तो अगर आपको एफवीजी से ट्रेड करना है तो आप कैसे लेंगे? आप लेंगे एफवीजी पे एंड स्टॉप लॉस रहेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक पे, और टारगेट रहेगा 1:2 का, या तो मैंने बोला था 1:4 का। तो 1:4 भी इसमें मिल गया, देखो 1:4 भी आपको इसमें मिल गया, 1:4 भी मिल गया। फिर अब क्या आपको इसी के बाद एक और ट्रेड दिख रहा है? ये देखो, इसी के बाद एक ये हुआ है, ये ट्रेड के बाद हुआ है आपका मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये था बड़ा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पूरे टाइम फ्रेम का, इंटरनल के बाद बड़ा वाला हुआ। अब इसमें आप देखो कि ऐसी कौन सी कैंडल है जिसके बाद बड़ा मूव आया, तो वो रहेगा ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के बाद बड़ा मूव आया। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं, चलो ये मार्क कर लेते हैं, ये हो गई हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ये हमने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके बाद क्या एफवीजी है? एफवीजी क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप। तो यहाँ पे देखो एफवीजी भी है, ये देखो ये रहा आपका एफवीजी। तो अब या तो आप एफवीजी से बाय कर सकते हो, देखो एफवीजी से बाय कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसका देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर प्रीवियस लो, प्रीवियस ऐसा विक्स बना हुआ है कैंडल के ऊपर या कैंडल के नीचे विक्स बना हुआ है, तो आप उसको भी स्टॉप लॉस इसके बाहर रखोगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। तो वही देखो, अभी यहाँ पे आप इसके नीचे रखोगे स्टॉप लॉस। अगर आपका चिपका के रखते तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप यहाँ पे चिपका के रखते ऑर्डर ब्लॉक के, ये देखो यहाँ पे रखते, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट हमने क्या किया, ये जो प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो था, इसके ऊपर रखा है, तो इसलिए हमारा ये बच गए हम। तो अगर ये हटा देता हूँ मैं साइड से, हाँ, तो अब आप देखोगे इसके ऊपर रखना है आपको प्रीवियस जो लो था। ये देखो, ये प्रीवियस लो के ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखना है आपको, क्योंकि वो लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके ये नीचे गया। अब नीचे कितना रखना है अपने को, या तो 1:2 का रखना है, या 1:2 आपको मिल गया, या तो फिर 1:4 मैंने बताया था, तो 1:4, तो 1:4 भी इसमें मिल गया। तो इसी में आपको मैंने दो ट्रेड्स बता दी एक ही जगह पे। यहाँ पे एफवीजी से 1:4 मिल गया आपको, एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से भी मिल गया एफ 1:4। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड एफवीजी क्या होता है। अगर आप
इन दोनों को मिला दो, अगर आप एफ ओ बी ऑर्डर ब्लॉक और एफ ई जी को मिला दो तो आपका बन जाता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। फिर वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा वैलिड। फिर उसकी जो परसेंटेज है वो हो जाती है 75%। उसकी विन रेट हो जाती है 75%। तो आप हमेशा आप फाइंड करना, अब आप ये वीडियो देखना बार बार, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप फाइंड करना जिसमें ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करना जिसमें एफ भी है, और एक फाइंड करना जिसमें एफ नहीं है। ये एफ वाले फाइंड करना और एक बिना एफ वाले फाइंड करना, और देखना कि कौन से वाले ज़्यादा वर्क करते हैं, कौन से ज़्यादा वर्क करते हैं। और आप ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और बाद में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बताना कि आपको कुछ नया सीखने को मिला क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। एंड उसमें मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा कि मेरा जो ए प्लस जोन है, वो वर्क कैसे करता है, ए प्लस जोन में क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से देखना, वो भी जल्दी आएगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोस और लाइव स्ट्रीम हम रोज़ करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।